हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्धा में 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। क्या क्या बयान दिए थे? पहला था, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। दूसरा बयान, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। तीसरा, छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। चौथा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। इसमें गांधी जी के द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस मंत्र का यानी करो या मरो का जो मंत्र है, इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना की आगा खां पैलेस में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सभी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना यानी बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है, याद रखिएगा, बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। 1941 से 1945 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, महात्मा गांधी के ये जीवनीकार भी हैं, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बग एड, याद रखिएगा कौन कौन, जो अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बग, एड गर्सनो, एम एल सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की। ध्यान रखिएगा, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी यानी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहां विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। देखिए पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात में तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी, वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से क्या किए, भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में ये गिरफ्तार कर लिए गए और पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों बलिया अगस्त 1942 चीतू पांडे के नेतृत्व में, दूसरा तामलुक यानी मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहां की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया, और तीसरा सतारा यानी महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहां पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाईवी चौहान और नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल गांधी जी के रिहाई के संबंध में जो बातें कही कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, यानी जब हम
हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। यह कथन है विंस्टन चर्चिल का गांधी जी के रिहाई के संबंध में। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको मालूम है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। वर्धा, याद रखिएगा, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेवी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने की थी। प्रश्न संख्या सेकंड, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो याद रखिएगा, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा देखिए, यहीं पर, कहां पर? वर्धा में क्या किया गया? कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया। तो याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या थर्ड है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल, ए ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, याद रखिएगा, जो कि बाद में 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। प्रश्न संख्या 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, याद रखिए कहां 1942 के आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव था बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? तो आपको मालूम है, ग्वालियर टैंक, डी ऑप्शन। 6 नंबर है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? 1942 किस लिए महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन। 7 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बंबई से, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो आपको मालूम है, बंबई, ए ऑप्शन। 9 नंबर है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो 1942 में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? अगस्त 1942 में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, पहला,
सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा। दूसरा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। तीसरा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूरे दिन महात्मा गांधी ने कौन कौन से वक्तव्य दिए? जो सही है आपको बताना है। देखिए, इसमें जो तीसरा कथन है बिल्कुल सही है, केवल थर्ड यानी सी ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। पहला बयान था, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। तीसरा, छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। चौथा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। तो याद रखिएगा, 12 नंबर है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। देखिए, प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी के द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रयास अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द जो होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 13 नंबर है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन। 14 नंबर है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपको मालूम है, भारत छोड़ो आंदोलन से। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो 15 नंबर में पूछा गया, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो आपको मालूम है, करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। डी ऑप्शन। 16 नंबर है, गांधी जी का करो या मरो का नारा था किस दौरान? गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा था किस समय दिया था? तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 17 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है क्रिप्स प्रस्ताव, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 18 नंबर है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चयतः अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए और 500 से ज्यादा डाकघरों और 150 थानों पर जो है हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा भी हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता के द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। ठीक है, ए और बी दोनों सही है और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। 19 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था।
आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त के रूप में प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने दिया था और दिए गए विकल्पों में विकल्प सी गांधी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। गांधी जी के गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्र में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी को माना है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए जो थ्योरी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं ना तो सभी प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। तो थ्योरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको 2-3 बार आप रिवीजन कीजिए। तो बताइए किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, यानी उपयुक्त सभी ने। डी ऑप्शन। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। 23 नंबर है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 24 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। 25 नंबर है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? नाम याद रखिएगा। देखिए क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो तथा करो या मरो, डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। याद रखिएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूसुफ मेहर अली। प्रश्न संख्या 26 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो आपको मालूम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर के अध्यक्ष रहे। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो आपको मालूम है अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन। और 28 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था किसका? भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो देखिए इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन फल था, बताइए,
क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और चौथा जो दिया गया इसमें एआईसीसी के द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। इसका जो सही जवाब है पहला, दूसरा और चौथा, यानी बी ऑप्शन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था, मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता। लेकिन 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। इस प्रकार कथन 3 जो थर्ड है वो सही नहीं है, जबकि अन्य कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सही है। 29 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो याद रखिएगा, उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की जो ख्याति रही वो किसके लिए, बताइए, ये किस लिए प्रसिद्ध थी? इनकी ख्याति क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन के लिए, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31 है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण ने इस दस्ता का गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण इन्होंने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। 33 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, बी ऑप्शन, यानी चर्चिल दिया गया, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। वे वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। समय याद रखिएगा, और कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है। 34 है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, नाम क्या था? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, नाम था लुई फिशर, ए ऑप्शन, लुई फिशर। इनका नाम क्या था? याद रखिएगा, लुई फिशर। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के ये जीवनीकार है, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पॉल बक, याद रखिएगा, एड गरस्नो, एम.एल. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। 35 नंबर है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था।
एक अमेरिकी पत्रकार। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 36। महात्मा गांधी ने या महात्मा गांधी के जो जीवनीकार लुई फिशर हैं, किससे संबंध थे? इनका जो संबंध था किससे था? लुई फिशर का। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर का जो संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से, याद रखिएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? निम्नलिखित पत्रकारों में से आपको बताना है कि कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है। नाम है लुई फिशर। ए ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो याद रखिएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत, यानी डी ऑप्शन, बिहार और संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी यानी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहां विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। 39 है, कथन ए कह रहा है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए, इसका सही जवाब है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 1942 का जो अगस्त आंदोलन है किसानों के बीच काफी जो है व्यापक हो गया था। याद रखिएगा, 1942 का जो अगस्त आंदोलन है किसानों के बीच क्या हुआ? काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 40। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया किस जेल में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इनको अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना यानी बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। 41 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? तो बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी एवं अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को जो है बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया था। 42 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। बताइए किस जेल में या किस किले में या किस पैलेस में या किस मंदिर में? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और 43 है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था वो कौन था? महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जो जिला था वो था मुंगेर, ए ऑप्शन।
याद रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। जनाक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज्यादा जो घटनाएं घटी वो बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिले का प्राय 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था। 44 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान के संदर्भ में मिली। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता के निर्देश किए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के नाम जो है प्रमुख है। 45 नंबर है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। प्रश्न संख्या 46 है, कथन ए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण आर, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इन दोनों में से जो कथन सत्य है वो है आपका ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करने या करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार में और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। 47 है, कारण आर है और कारण आर कथन ए। कथन ए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो इन दोनों में जो कथन सत्य है आपको बताना है सही जवाब क्या है। देखिए, इसमें ए सत्य है और आर असत्य है, यानी गलत है। ए सही है और आर सही नहीं है। कैसे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। प्रश्न संख्या 48 है, कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण आर, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नजदीक आ गए। 49 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन।
अरुणा असफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। 50 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हैं? किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हैं? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। 52 है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की जो है स्थापना की गई थी। तो देखिए, समांतर सरकारों की जो स्थापना की गई थी बलिया और सतारा में, तो सही जो ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, पहला और दूसरा। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों, याद रखिएगा, बलिया अगस्त 1942 चीतू पांडे के नेतृत्व में, दूसरा तामलुक यानी मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहां की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया, और तीसरा सतारा यानी महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहां पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाईबी चौहान और नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। 53 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 में। 54 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? याद रखिएगा, बलिया, सी ऑप्शन। 55 है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में, सी ऑप्शन। 56 है, कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण आर, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तगाजा थी। इसका सही जो ऑप्शन होगा बताइए। सही जवाब है ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरता पूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन की सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 57 है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है संवैधानिक गतिरोध का हल, डी ऑप्शन। इस पैम्पलेट में जो था वो डी ऑप्शन में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। 58 है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कुट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकॉन
वह कुट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो याद रखिएगा, सही जवाब है जेल में गांधी का आमरण अनशन। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा विचार विमर्श किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कुट शब्द भेज देगी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और हमें बेहद खुशी होती है जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार कमेंट करते रहते हैं, अपना सजेशन देते रहते हैं। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम क्विज ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।